बेमौसम बारिश की बेरहम मार ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। इस वक्त हम बागपत के गांव में खड़े हैं, जहां किसान अमरपुर गढ़ी का नाम का एक गांव है, जहां किसान अपनी उस फसल को बचाने की कवायद में जुड़ा है जो फसल प्रकृति के कहर के चलते नेस्तनाबूद हुई, बर्बाद हुई है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे किसान से। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या लगता है कि फिलहाल क्या स्थिति है आपकी यहाँ? अजी अब तो बहुत बुरी हाल है, गेहूं सब झड़ गया, आंधी तूफान में ओले ये मोटे मोटे पड़े हैं और बाप पूली पलटनी पड़ रही है। अच्छा, तो अब पूरा गेहूं जो है क्या स्थिति? गीला है, बिल्कुल बेकार हो गया, फूल के जड़ गया। अच्छा, तो जड़ गया है। हाँ जी। ठीक है। मौसम की इस बेमौसम बारिश ने किस तरह से ये परेशान किया है, किसानों को बर्बाद किया है, फिर जानते हैं एक युवा किसान हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिबान। साहिबान, गेहूं काट रहे हो? हाँ जी। तो ये क्या मतलब इस प्रकृति का जो कहर हुआ, कुदरत का, इसके बारे में? उसके बारे में ये गेहूं सब झड़ गया है, उसके बारे में ओले पड़े, सारा गीला हो गया है। सारा गीला हो गया। हाँ जी। गेहूं बर्बाद हो गया। हाँ जी। पूरी फसल बर्बाद हाँ, पूरी फसल बर्बाद। गेहूं की ज्यादातर जो फसल है वो बागपत में बर्बाद हुई है। एक और किसान है, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित, आप गेहूं काट रहे हो? हाँ जी सर। तो क्या किन फसलों पे इस बारिश का, तूफान का असर पड़ा? गेहूं पे ज्यादा असर पड़ा है जी। सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम किसानों की हेल्प करनी चाहिए। लगभग कितना नुकसान आपको लगता है, कितना परसेंट नुकसान गेहूं का होगा? 70% के करीब नुकसान है जी किसान का, 30% वैसे गेहूं निकलेगा बस। 30% गेहूं निकलेगा। हाँ जी। मौसम की इस मार ने 30% जो फसल है गेहूं की, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा, देखिए क्या हालात हैं। और ये जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी गेहूं को काटा गया है, ये पूरा गीला हुआ है। गेहूं का जो दाना है वो पूरी तरह झड़ चुका है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल की हालात क्या है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह ये पूरा गीला आपको नजर आ रहा होगा ये गेहूं, और इसको पलट के फिलहाल सुखाया जा रहा है। ऐसे में किसान जो पूरा साल अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता है, और प्रकृति के कहर से यह फसल टूट के बर्बाद हो रही है या गीली होकर बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा जो खेत है, उस खेत में किस तरह से ये गेहूं गीला पड़ा हुआ है और बर्बादी के कगार पे है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो मौसम का जो अलर्ट है उसके हिसाब से किसान जो है बेहद परेशान है। उनका मानना है कि यदि एक बारिश और हो गई तो बचा कुचा जो फसल है इसको ये भी खत्म हो जाएगी। विवेक कौशिक, इंडिया न्यूज, पाक। अप्रैल का महीना किसानों के लिए खासा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन महीनों में रबी की फसलें तैयार होती हैं। लेकिन बेमौसम बरसात ने किसानों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कौशाम्बी में इन दिनों हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने गेहूं की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने के चलते जहां अब किसानों को फसल सड़ने और गेहूं काला पड़ जाने की चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ खेतों में खड़े गेहूं तेज हवाओं और बारिश के चलते पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तस्वीरें देखिए। गेहूं की बहुत सारी फसल मौसम की मार से प्रभावित दिखाई पड़ रही है। सब बहिगा देख ले साहेब, सब बर्बाद होगा, का करी देख ले। वाले सही है, चले गए भाई। उधर खगड़िया में बीती रात तेज आंधी के साथ हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी तूफान से जहां कई कच्चे घर जमींदोज हो गए, वहीं शहर से लेकर गांव में कई बिजली के पोल और विशाल पेड़ उखड़कर गिर गए। लिहाजा बिजली पोल गिरने से अधिकांश जगहों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। आई थी, उस आंधी के कारण जो है 2 पेड़ जो है लगभग 30 फीट लंबा है, उसके गिरने से सीपीआई कार्यालय का बाउंड्री सहित गिर गया। बिजली का पोल, एक कच्चा घर चदरा का जो है, उसमें एक बड़ी घटना की हो जाती, लेकिन लोग जगे हुए थे, किसी तरह घर से निकल के भाग गए। लेकिन गाय जो है वहाँ बंधी हुई थी, वह बुरी तरह से घायल हो गई। और यह जो रात में आंधी आई है, इसमें सबसे ज़्यादा खगड़िया ज़िला में किसानों का हुआ है। खेत में जो मकई का फसल है वह आंधी और बारिश के कारण जो है खेत में जो है वह गिर गई है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान गेहूं को भी हुआ है। बहुत
किसान का जो है कटाई नहीं हो पाया था, वह मकई और गेहूं दोनों खेत में उलट गया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुई। रात का अंधर में जैसे ने पूरे मकई गिर गए। हाँ गहूम तहूम काटल से वो भी सही रहे है। हाँ दौनी नहीं कर ले रही है। ना दौनी उड़ी कुछ नहीं होले। घर द्वार जैसे सब गिर गया है। हाँ उसको सरकार तरफ से कुछ हम लोग का मदद चाहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।